नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है किरीट सोमैया, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अपने वो ट्वीट के जरिए एक के बाद एक बड़े खुलासे करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी मामले में क्यों ना हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामला से जुड़ा हो या फिर वो जो है ड्रग मामला से जुड़ा हो, हर मामले में जो है किरीट सोमैया एक के बाद एक ट्वीट करके बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार उनके निशाने पर जो है आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता है अर्जुन खोतकर, अब उन्होंने जो है बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये बताया है कि किस तरीके से अर्जुन खोतकर ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये सारा जो घोटाला का काम है, इसमें जो है और भी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उनका मानना है कि इसमें इतना बड़ा एक घोटाला बिना किसी के कह सकते हैं जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए अर्जुन खोतकर ने जो है शुगर मिल का जो है इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ की ज़मीन जो है बेनाम तरीके से खरीदी गई है और उसके बाद वहाँ पर जो किसान है वहाँ के, उसने इस बात की जानकारी किरीट सोमैया को दी, जिसके बाद किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले की जो जानकारी है उसे हासिल किया और इसके सारे डिटेल्स के साथ एक फाइल तैयार की और इस फाइल को उन्होंने जो है ईडी को भेज दिया है, साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेज दिया है और जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है सबको जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपी उन्होंने भेज दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ा घोटाला उन्होंने किया है और इसके जरिए जो है वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करे, क्योंकि जहां पर आज के डेट में उस ज़मीन की कीमत, जहां पर इनका ये शुगर मिल का जो ये पूरा फैक्ट्री है, ये जो चीनी फैक्ट्री है, यहाँ पर उसकी ज़मीन का जो है करोड़ों रुपए दाम है, इसके 1000 करोड़ से ज़्यादा इसके दाम है, लेकिन इसके बावजूद इसको कम दाम में दिखाकर इसको हड़प लिया गया है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी वहाँ के किसानों ने किरीट सोमैया को दी, जिसके बाद किरीट सोमैया ने जब इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे भी पूरी 100 करोड़ रुपए की घोटाला यहाँ पर किया गया है और वो भी अर्जुन खोतकर ने ये किया है, जो कि शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस चीनी मिल की यहाँ पे बात की जा रही है, इस मिल की जो जमीन है अर्जुन खोतकर ने अपने पैसे से खरीदी और इतना ज्यादा एक भारी अमाउंट उन्होंने जो है पे किया है। और ऐसे में किरीट सोमैया जो है वो एक तरह से शरद पवार उद्धव सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी जमीन की खरीद बेच हुई और इस बात की जानकारी सरकार को कैसे नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस जमीन को खरीदने के साथ ही इसको जो इस्तेमाल से रिलेटेड जितना भी षड्यंत्र है वो 2012 से रचा गया और साथ ही साथ इसको जो है जमीन को खरीद के चीनी मिल के नाम पे जो है जमीन खरीद के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने की जो रणनीति है उसे तैयार किया गया कि किस तरीके से इस जमीन का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किया जाएगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाकर इसे बेच दिया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स है वहाँ बनाने की उन्होंने जो है पहल की है और ये जो षड्यंत्र है 2012 से रचा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त ये जो चीनी मिल की जो जमीन है इसका जो तकरीबन अभी आपको बता दें कि एक अमाउंट जो बताया जा रहा है, इसका तकरीबन इस जमीन का जो वैल्यू बताया जा रहा है वो 1000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जिसे उन्होंने उस वक्त जो है चीनी मिल के नाम पर काफी कम में खरीद लिया था। और आपको बता दें कि रामनगर में ये जो चीनी मिल है इसको लेकर किसानों ने जब कंप्लेन की तो फिर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ कि किस तरीके से चीनी मिल की जमीन को इस दाम में खरीदा गया और ये सारे पैसे जो है अर्जुन खोतकर ने अपने पॉकेट से भरे हैं और ये करके इन्होंने ये जमीन ली है। अब इस बात की जानकारी मिल चुकी है, जिसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले किरीट सोमैया ने तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे तकरीबन 100 करोड़ रुपए के घोटाला किया गया है, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कई सारे सवाल जो है उद्धव सरकार कहिए, कई सारे सवाल कहिए कि शरद पवार पर कहिए उन्होंने उठाए हैं, जहां पर एक तरफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है एक के बाद एक निशाना साधते हुए दूसरों पर नजर आते हैं, दूसरों की गलती पर जो है पर्दा जो है डालते हुए नजर आते हैं। उनके जो नेता है अनिल देशमुख, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो आप बता दें कि जिम्मेदार वो किरीट सोमैया को भी मानते हैं। किरीट सोमैया के ऊपर भी उन्होंने जो है निशाना साधा था और कहा था कि अनिल देशमुख को लेकर अगर आपको याद हो तो किरीट सोमैया ने कई सारे खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कितनी करोड़ की संपत्ति जो है उन्होंने रखी हुई है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इनके फ्लैट्स हैं, किस तरीके से जो अलग अलग जमीन जो है जिनको उन्होंने काफी कम दामों में खरीद के रखा है। और अनिल देशमुख के साथ साथ उन्होंने कई और वरिष्ठ अधिकारी जो शिवसेना और एनसीपी से जुड़े हुए हैं उनको लेकर उन्होंने खुलासे किए थे, जिसके बाद उन्हें भी निशाने पर साधा गया था। और किरीट सोमैया पर भी बहुत सारी बयानबाजी जो है उद्धव ठाकरे की या शरद पवार की तरफ से किया गया था, जिसमें एक बयानबाजी जो शरद पवार ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख को लेकर जिन लोगों ने भी खासकर उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख आज जो जेल में रहे इसके पीछे जो है बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो अधिकारी है उनका जो है इसमें हाथ है और अनिल देशमुख के हर घंटे हर मिनट का जो हिसाब है वो बीजेपी के अधिकारियों को देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उन्होंने किरीट सोमैया के ऊपर भी निशाना साधा था, क्योंकि किरीट सोमैया जो है इस वक्त काफी ज्यादा अपने ट्विटर अकाउंट से वो एक्टिव नजर आते हैं और एक के बाद एक जो नेता है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो,
अनिल देशमुख हो या फिर अभी आप देख सकते हैं कि अर्जुन खोतकर, हर मामले के जो है इनसे जुड़े हुए जितने घोटाले हैं वो उसे लेकर सामने आ रहे हैं। उनके पास जो है इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स वो तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ इस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो सेंट्रल एजेंसीज को जो है फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर आपको बता दें कि जब इन्होंने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने ये बताया कि इससे ये जो पूरा इस वक्त निकल कर एक स्कैम सामने आया है, जिस तरीके से ये जो शुगर मिल जो है इसको लेकर जो पूरा स्कैम सामने आया, इसको लेकर अब जांच बिठाई जाएगी और ये जांच जो है काफ़ी जल्द किया जाएगा। इस पर जो है काफ़ी प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगा और आने वाले वक्त में अर्जुन खोतकर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इसको लेकर जांच बिठा दी गई है और जांच जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और ऐसे में अगर अर्जुन खोतकर जो है इसमें कल्प्रिट पाए गए, अर्जुन खोतकर जो है इस पर अगर गलती निकल पाई तो फिर अर्जुन खोतकर की भी मुश्किलें अनिल देशमुख जैसे बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के भी मामले में किरीट सोमैया ने एक के बाद एक ट्वीट किया था। ईडी के समन के बाद जब वो पेश नहीं हुए थे तब उनका ट्वीट था, ईडी के समन जारी करने के बाद जब वो पेश हुए तब उनका एक ट्वीट था और उन्होंने ही ये बात कही थी कि 100 करोड़ का मामला है तो तकरीबन 100 दिन तो है ईडी को उनको रखना ही चाहिए। उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख के अभी जो है बेटे पे ना जो है आरोप लग रहा है, अनिल देशमुख के अभी साझेदारों पर आरोप लगना बाकी है, उनके सहयोगी पर आरोप लगना बाकी है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे शिवसेना और पूरे जो एनसीपी है उसे घेरते हुए वो नजर आए थे और हर बार अपने बयान में उन सभी लोगों के बारे में वो जो है बातें करते हुए नजर आते थे कि किस तरीके से ये जो पूरी सरकार है ये भ्रष्टाचार से लिप्त है और ये सभी सरकार में जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं इनके तार जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं घोटालों से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने फिर एक और ट्वीट करके उन्हें कई सारे घोटाले भी बताए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो इस वक्त एनसीपी, शिवसेना और कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है इसमें कई सारे घोटाले किए गए और कौन कौन से घोटाले किए गए इसके उन्होंने मतलब बाकायदा एक लिस्ट भी उन्हें तैयार की हुई थी कि ये सारे घोटाले हुए और ऐसे में एक के बाद एक घोटालों को वो उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो है 100 करोड़ की वसूली का मामला सामने आया था जिसमें अनिल देशमुख इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, तो वही में एक बार फिर से अब शिवसेना के ही एक वरिष्ठ नेता अर्जुन खोतकर का नाम भी अब 100 करोड़ रुपए के घोटाले में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जहां पर ये बयानबाजी कर रहे हैं, जहां पर चीज़ों को सच बता रहे हैं, जहां पर ये अनिल देशमुख का भी यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें फंसाया जा रहा है, बीजेपी इस तरीके से काम कर रही है, इस पूरे काम को अंजाम दे रही है, तो वहीं पर अगर आप देखिएगा तो एक के बाद एक इनके ही जो नेता है, इनके ही जो अंदर काम करने वाले लोग हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो लोग इनसे जो जुड़े हुए हैं, इनके ही पार्टी के जितने नेता हैं, उनके ही कई सारे घोटाले एक के बाद एक सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पे महाराष्ट्र की जो सरकार है उनका काम है लोगों के लिए काम करना, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना, वहां पर इनके ही घोटाले सामने आ रहे हैं जहां पे 100 करोड़ जैसे इतनी भारी मात्रा में जो पैसे हैं उसकी घपला की जा रही है। एक शुगर मिल की जमीन है जहां पे किसान आकर इस बारे में जो है बताते हुए नजर आते हैं। यानी इस सरकार जो है हर जगह से जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। जहां पर ये दावे करती है कि इन्हें फंसाया जा रहा है, वहां पर एक के बाद एक इनके घोटाले निकलकर सामने आते हुए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके नाम से कोई घोटाला जुड़ा हुआ ना हो। क्योंकि एक के बाद जो सिटिंग गृह मंत्री हैं उनके ऊपर 100 करोड़ की वसूली का मामला सामने आ रहा है, एक वरिष्ठ अधिकारी, एक वरिष्ठ नेता है शिवसेना के, उनके ऊपर अब 100 करोड़ के इस घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने अपने पैसे से जो है जमीन खरीदी है और इसमें जो है उन्होंने हेर फेर की है, जिस जमीन का दाम आज के वक्त में मतलब 1000 करोड़ रुपए है और उस पर उन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स बनाने की जो बात कही है और इसकी षड्यंत्र जो है आपको बता दें कि 2012 से वो कर रहे हैं, इस वक्त 2021 चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कितने पहले से ये पूरा जो है सेटअप किया गया है, कितने पहले से ये सारी सोची समझी एक चाल को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने यह भी बताया कि ये जो पूरी जमीन है 135 एकड़ जमीन है और जहां पर जो है कई सारे किसान थे और इन किसानों को 2000 रुपए जो है सारे किसानों को दी गई थी इस जमीन से जुड़े हुए। साथ ही इसमें जो अर्जुन खोतकर है उन्होंने 2 व्यापारी जो औरंगाबाद से रखे हुए थे, जिन्होंने जब कंपनी की जो नीलामी हो रही थी, जमीन की जब ये नीलामी हो रही थी तो उस वक्त इन 2 व्यापारियों ने ही इसकी खरीद जो है की है, जिसके बाद अब इस पे पूरे जांच बैठाए गए हैं। किरीट सोमैया ने किसानों से बात करके डॉक्यूमेंट जो है जितनी सेंट्रल एजेंसीज है आप कह सकते हैं ईडी, सीबीआई और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उन्होंने भेज दिया और इस वक्त उद्धव सरकार के 23 मंत्रियों पर जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि कहां जहां एक के बाद एक मंत्रियों के नाम आ रहे थे, अब वैसे में अब 23 मंत्रियों पर जो है ये जांच बैठ चुकी है कि इस पूरे शुगर मिल की जो जमीन हड़पने का जो पूरा मामला है, जहां पर वो इस तरीके से इतनी एकड़ जमीन जो है जिसकी 1000 करोड़ रुपए इस वक्त आप कह सकते हैं कि कीमत बताई जा रही है, वो इस तरीके से उन्होंने किसानों से ले ली और किसान को सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए जो है पकड़ा दिए
है कि ये तुम्हारे शेयर का है। जबकि आपको बता दें जब नीलामी हुई थी तो नीलामी के वक्त में जो दाम है आधे रखे गए थे और वहाँ पे औरंगाबाद के 2 व्यापारी जो है उन्होंने इसे खरीदा था। अब उन 2 व्यापारियों को भी ईडी ने समन जारी किया। अब ये 2 व्यापारी जो है इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन है। जहाँ पर एक फैक्ट्री की जमीन को फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदा गया था, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने की रणनीति जो है कब से तैयार की गई थी और आखिर अर्जुन खोदकर जो है इसमें कितना ज़्यादा किस तरीके से इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन 2 व्यापारियों को हायर करने के पीछे भी अर्जुन खोदकर का हाथ बताया जा रहा है। और साथ ही उद्धव सरकार की 23 और मंत्रियों के कह सकते हैं कि परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो 23 मंत्रियों के जो नाम सामने आ रहे हैं, जो 23 मंत्री हैं, इन पे सिर्फ यही मामला नहीं कई और मामलों को लेकर जो है जांच बिठाई गई है और वो अलग अलग मामले में जो आप कह सकते हैं कि इन पर अब जांच चलती हुई नजर आ रही है। यानी आने वाले वक्त में यह कहा जा सकता है कि इनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, उद्धव सरकार की मुश्किलें काफी ज्यादा जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है अब सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दी गई है और आने वाले वक्त पे इस पर प्रॉपर जांच बिठाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान जो है कृत समैया ने यह भी कहा है कि इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है और ये जांच जो है काफी प्रोग्रेस में चल रही है। यानी आने वाले वक्त में अर्जुन खोदकर साथ ही साथ जो है ये जो 23 मंत्री हैं जिनके अलग अलग मामले में नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। यानी ऑल टू ऑल अगर कहे तो महाराष्ट्र की सरकार और उधर सरकार के लिए आने वाला वक्त काफी ज्यादा परेशानी से भरा होने वाला है और इसका आप क्रेडिट कह सकते हैं या भी कह सकते हैं कि खुलासों के लिए कृत समैया जो है कहीं ना कहीं एक काम कर रहे हैं, एक बड़ी मुहिम वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कि एक के बाद एक मंत्री के नाम जो उजागर कर रहे हैं, एक के बाद एक घोटाले जो है लोगों के सामने वो लेकर आ रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को बता रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में इतने बड़े पद पर विराजमान लोग किस तरीके से लोगों के नजरों से बचकर इस तरीके के बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में इस जांच में किस तरीके से आगे और लोगों के नाम शामिल देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ अब जो सेंट्रल एजेंसी से और किसे समन वो जारी करती हैं कि लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इस पूरे घोटाले में सिर्फ अर्जुन खोदकर जो है उनका नाम एकदम फ्रंट पे सामने आ रहा है, तो इसके अलावा और कौन से लोग हैं और कौन से जो शिवसेना का नेता है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।